हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। बहुत बहुत स्वागत सभी का करते हैं अपने इस प्यारे से मंच पे जिसका नाम है एसकेवी एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। और आज हम जिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़बरदस्त टॉपिक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो अक्सर न्यूमेरिकल यहाँ से एक आता ही आता है। अक्सर कहता है कि एक कंपाउंड है जो कि एक पॉलीमर है, मतलब अक्सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे पॉलीमर हो गया, है ना, यूरिया हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब के ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट कि क्या न्यूमेरिकल्स, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, न्यूमेरिकल नंबर 1 जो आपके सामने है ऑस्मोटिक प्रेशर पे बेस्ड है। बेटा देखो, विच आर द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ये है हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है पहले देखो बेटा। पाई, जो इसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, पाई इक्वल टू ICRT होता है ना। अगर क्वेश्चन में ध्यान से आप देखेंगे बेटा, तो ये देखो मोलरिटी दी हुई है, ये भी 1 मोलर है बेटा, ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है। मोलरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन सबका सेम है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे पूरी तरीके से आंसर नहीं आएगा। तो आंसर किसके ऊपर आएगा? इसके ऊपर सबके अंदर अलग अलग आयन दिए हुए हैं, अलग अलग आयन दिए हुए हैं, अलग आयन। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा आयन किसके अंदर है। अगर आप सबसे ज़्यादा आयन की बात करेंगे तो इसको देखो, ये जो कंपाउंड आपको दिया गया है बेटा, ये दिया हुआ है K2Zn और ये दिया हुआ है FeCN का होल ऑफ 6, है ना बेटा। अगर हम इसे तोड़ दें, इसे हम अगर आयोनाइज कर दें, तो इसमें देखते हैं तोड़ने पे कितने टोटल आयन आएंगे, है ना। तो हम इसे यहाँ से आयोनाइज कर देंगे। जैसे हम इसे आयोनाइज करेंगे बेटा, तो 2 के आयन अलग हो जाएंगे। और जो ये वाला दिया हुआ है के, चूंकि आयनिक कंपाउंड यहाँ पे देखो के जो है, के बेटा चूंकि एस ब्लॉक की मेटल है, किस ब्लॉक की मेटल है? एस ब्लॉक की मेटल है बेटा। तो एस ब्लॉक की मेटल कैसा बॉन्ड फॉर्म करती है? आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगी, इसीलिए हम यहाँ से तोड़ रहे हैं। और ये जिंक जो है वो डी ब्लॉक की मेटल है, तो यहाँ से तुरंत नहीं टूटेगा। फिर भी अगर हम आगे टूटेंगे, आगे तोड़ेंगे, तो 100% जब तोड़ना होगा, जब आयोनाइज करना होगा, तो आयनिक बॉन्ड जहाँ पे है पहले हम वहाँ से आयोनाइज करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो के अलग हो जाएगा, और बाकी ये पार्ट जो दिख रहा है जिंक के साथ, ये वाला इतना बड़ा एक और आयन। तो इस तरीके से 2 आयन ये हो गए बेटा, और 1 आयन ये हो गया पूरा। तो टोटल मिला के आपके पास हो गया 3 आयन। कितने आयन हो गए बेटा? 3 आयन। तो इसमें तो हो गया बेटा 3 आयन। यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे कह रहा है अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1 इसमें भी कह रहा है। अल्फा इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? मान लो एक मॉलिक्यूल लिया हमने, ठीक है ना, अब वो 100% टूट गया पूरी तरीके से। तो जब एक मॉलिक्यूल 100% पूरी तरीके से टूट जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं 1। अल्फा इक्वल टू 1 बोलो, चाहे परसेंटेज में बोलो 100%, इससे ज़्यादा तो परसेंटेज हो नहीं सकता। तो 100% को ही अल्फा इक्वल टू 1 बोलते हैं। ओके बेटा। अच्छा, यहाँ पे भी 3 मॉलिक्यूल दिख रहा है बेटा, 3 आयन दिख रहा है यहाँ पे, 3 आयन। देखो Na2SO4 अगर अपन लेंगे ना, Na2SO4, तो Na2SO4 को भी देखो बेटा, Na2SO4 लेंगे तो वो भी जब आयोनाइज होगा तो Na अलग हो जाएगा, और SO4 जो आयन आपको दिख रहा है वो अलग हो जाएगा। टोटल मिला के यहाँ पे कितने आयन है बोलो बोला? यहाँ पे भी 3 आयन है। तो 3 आयन इसमें भी है। इसमें तो ऐसे ही दिख रहा है बेटा, आयन ही बहुत कम है। अल्फा को रखे हुए बेटा तो बहुत कम आएगा रिलेशन में। यहाँ पे भी 2 आयन है। सबसे ज़्यादा आयन वाले सिर्फ यही 2 ऑप्शन है। सबसे ज़्यादा आयन वाले कौन सा ऑप्शन है? सबसे ज़्यादा आयन वाले बेटा सिर्फ यही 2 ऑप्शन है। आज दोनों को चेक करना चाहो तो चेक कर लो, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों का आई सेम है, तो दोनों का आंसर लगभग सेम आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी वाला भी हो सकता है और डी वाला, क्योंकि दोनों में सेम आंसर आ रहा है। दोनों के आयन बेटा सेम है। इसका आयन जो है ना, इसमें भी 3 आयन ही आ रहे हैं। तो इस वाले केस में तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहे हैं, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहे हैं, दोनों हो जाएंगे। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है? ओके ओके ओके, नेक्स्ट कह रहा है इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 2 atm। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई, पाई कितना है? 2 atm है भाई, 2 atm है भाई साहब। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? ओहो, 273 केल्विन पे 2 atm है। आगे कह रहा है अगर टेम्परेचर को हम लोग डबल कर दें, 273 का डबल दिख रहा है 546, तो टेम्परेचर और ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या रिलेशन है? बस फार्मूला जिसको आता है, बिल्कुल मेहनत ही नहीं करनी। फार्मूला अगर आपको आता है, फार्मूला क्या होता है बोलो? पाई इक्वल टू ICRT। ये कंप्लीट फार्मूला है, इसके अंदर वांट ऑफ फैक्टर भी है ना। तो अगर हम बात करेंगे कि जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर है, और यहाँ पे किसकी बात की गई है? ये देखो पाई की बात की गई है, ऑस्मोटिक प्रेशर 2 atm दिया हुआ है, और साथ में टेम्परेचर की बात की गई है। टेम्परेचर और पाई का क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो ये टेम्परेचर है और ये पाई है, इन दोनों को इसमें से निकाल लो।
मतलब पाई और टेम्परेचर के रिलेशन के ऊपर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, बहुत हलवा है। सीधी सी बात है, पाई बढ़ाएंगे टी भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे पाई बढ़ेगा, एक ही बात है। तो अगर पाई को डबल करेंगे टेम्परेचर भी डबल होगा, पाई को हाफ करेंगे टेम्परेचर भी हाफ होगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमें टेम्परेचर डबल करने की बात कर रहा है। आप देखो, तो आप दो केस ऐसे बना के भी कर सकते हो, पाई 1 अपॉन पाई 2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। देखो, तो अब इस तरीके से भी हम कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग पाई को बढ़ाएंगे, जितना भी बढ़ाएंगे, डबल बनाएंगे, हाफ बढ़ाएंगे, जितना आपका मन करे, जैसे जैसे पाई इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर के साथ साथ पाई इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का है। तो यहाँ पे टेम्परेचर को यहाँ से डबल कर दिया है। देखो, अगर ये टेम्परेचर डबल है तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी 2 से 4 हो जाएगा। 4 वाला ऑप्शन कौन सा है? ये है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल हो गया बच्चों, समझ में आया अच्छे से। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए इंपॉर्टेंट है, आसान है, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं उस फार्मूले में जिसकी हम बात कर रहे थे, पाई इक्वल टू CRT। देखो, पाई इक्वल टू CRT जो आपको दिख रहा है ना, इसमें किसी भी रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा बताओ? अब हमें तो कोई अच्छे से पता है। देखो बेटा, हम लोगों को कि पाई इक्वल टू जो है आपका वो ICRT है। तो कभी पाई का रिलेशन जो है ना, आई वांट अ फैक्टर बेस्ड न्यूमेरिकल दे देगा। अलग अलग आयंस होंगे, आई फॉर आसान भाषा में आई फॉर आयन समझो, ऐसे अलग अलग आयंस होंगे, ज़्यादा आयन होंगे, किसी में कम आयन होंगे। तो आयन के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, जिसे हम वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं आई। तो कभी वांट ऑफ फैक्टर पे बेस्ड न्यूमेरिकल दे देगा, कभी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग चेंज कर देगा, किसी में 0.1 मोलरिटी, किसी में 0.2 मोलरिटी, किसी में 0.25 मोलरिटी। तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन देगा तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होगा। तो कभी कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा। इस बार हमारा टेम्परेचर बेस्ड न्यूमेरिकल है। ये देखो, ये केवल किसके ऊपर बेस्ड था? टेम्परेचर के ऊपर। कोई नहीं, हम लोग फटाफट कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि भाई थर्ड क्वेश्चन है कि कितना एटीएम, यहाँ पे डॉट 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 है, मतलब आगे लिखा हुआ एटीएम, कितना एटीएम विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर। ये आपका है कॉन्सेंट्रेशन, और ये कंपाउंड है K4FeCl6, और ये टेम्परेचर है। ये देखो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 + 273 जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो टेम्परेचर 300 केल्विन है। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है, और इसके आयन आपको दिख रहे होंगे। अगर अपन यहाँ से तोड़ देंगे तो इसके अंदर आयन आ जाएंगे बेटा 4K के आयन आ जाएंगे। देखो कैसे बेटा, ये देखो K4FeCl6 है। जो हम तोड़ेंगे तो इसका जो आयनिक पार्ट है, जो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, वो ये है K। तो यहाँ से टूट जाएगा बेटा, तो K अलग हो जाएंगे, और बाकी पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। इस तरीके से माइनस बन जाएगा। तो टोटल मिला के 4 आयन ये और 1 आयन ये, सब मिला के कितने आयन हो गए? सब मिला के आयन हो गए बेटा 5 आयन। कितने आयन हो गए? 5 आयन, मतलब आई जो है वो 5 है। अब आप देखो बेटा, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया जाए क्या? तो पाई इक्वल टू आपको पता ही है ICRT। तो यहाँ पे रखा जाए, आई आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 आयन है बेटा। कॉन्सेंट्रेशन आपको दिख रहा है 0.2 मोलर है। ओके, वेरी गुड। 8 कितना है बेटा? 8.314 नहीं, क्योंकि वो तो जूल में होता है। हमें तो रखना है यहाँ पे 0.0821, जिसकी यूनिट है लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितना है बेटा? टेम्परेचर हमने निकाला था बेटा 300। चलो इसको देखो बेटा, 5 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10, तो 1 आ जाएगा बेटा। और ये है 0.0821, और ये 300 है। तो 8 और 3 को करेंगे 8 3 24, 24 के करीब कोई है? हाँ दिख गया भाई, 24 के करीब है। वेरी गुड। तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, बहुत दूर दूर है। ये हो जाएगा, आप एग्जैक्टली करेंगे तो हो जाएगा, 2 डिजिट सॉल्व करके पॉइंट से मल्टीप्लाई करके 24 पॉइंट समथिंग, मोटा मोटा दिख रहा है, ऐसे ही आ जाएगा। वाह। अब न्यूमेरिकल आता है हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग aqueous solution produces same osmotic pressure। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर सेम पाई आप चाहते हैं तो सबका जो कंसंट्रेशन है जो इसमें दिया गया है। अच्छा, अच्छी बात सुनो बेटा, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, हम कैसे जानेंगे, कैसे करेंगे? तो पहले तो ये देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर का पहले फार्मूला लिख दो, पाई इक्वल टू ICRT, लिख दिया। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि उसके अंदर ऐसा तो नहीं है सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं, बिल्कुल सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिए गए। ये देखो, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट बेटा, ग्लूकोज क्या है बोलो बेटा? ग्लूकोज है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बेटे ग्लूकोज। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या? नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब उसका I इक्वल टू 1 है, वो आयंस बनाता ही नहीं है। यूरिया भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसका भी I इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है,
तो इसका मतलब आई तो सबका 1 है, तो फिर बचा क्या, आई के बेसिस के ऊपर तो न्यूमेरिकल नहीं है, तो फिर न्यूमेरिकल किसके ऊपर है, कॉन्सेंट्रेशन सबका अलग अलग दिया हुआ है, ये सी। तो रियल में सब में आर टी और आई तो सेम होगा, तो सबका आई आर टी ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन सबका अलग अलग है। कॉन्सेंट्रेशन सबका, क्वेश्चन में ध्यान से देखो बेटा, सबका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग दिया हुआ है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड है, हमें कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो अब कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पाई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ये रिलेशन है, देख लो बेटा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी। तो कॉन्सेंट्रेशन निकाला जाए 1 by 1, चलो भाई सबके ऊपर चलते हैं। तो पहले वाले की बात कर लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है। देखो तो पहले से बना बनाया, तो पहले वाले में रेडीमेड है बेटा, बिल्कुल मेहनत ही नहीं करनी है, पहले से 0.1 मोलर है, तो ये तो 0.1 मोलर दिया है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो मान लो ये 0.1 मोलर दिया हुआ है। दूसरे पे चलते हैं, बी वाले पे। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, आपको पता है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, ऐसे कर लो, पाई हमें निकालना है और हमें सी के रिस्पेक्ट में निकालना है, ये सी के रिस्पेक्ट में निकालना है। और कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू आपको पता है एन बाई वी, मोल पर लीटर। ओके, मोल कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड वाले की बात चल रही है, तो 0.6 ग्राम दिया हुआ है मोलर मास, ताकि मोल बन जाए, मोलर मास होता है 60, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml दिया हुआ है, लेकिन हमें लीटर में चाहिए बेटा, तो ये लीटर में करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड किया हुआ है, ध्यान रखना। तो बेटा से सॉल्व कर लिया जाए, चलो सॉल्व कर लिया जाए भाई, ये पॉइंट हटाते हैं तो ये 600, तो 6/600 दिख रहा है आपको, बिल्कुल सिंपल वाला। और इधर देखिए बेटा 100 जो दिया हुआ है, नीचे 1000 है, तो अब चाहे आप यहीं से काट ले तो केवल यहाँ पे 1/10 बचता है, तो इसे सॉल्व कर लिया जाए तो 6/600 है बेटा, और नीचे 1/10, इसका मतलब ये रिवर्स होके ऊपर चला गया, 6 × 10 बाई कितना हो जाएगा बोलो, ये है 600 बेटा, है ना। अब आप बताओ, यहाँ पे ऊपर 60 है और यहाँ पे साफ दिख रहा है, ये नीचे बचा 10, 1/10, 1/10 का मतलब ये भी 0.1 आ गया बेटा, ये भी 0.1 मोलर आ गया, ये भी 0.1 मोलर आ गया, वाह क्या बात है भाई, ये भी पॉइंट, तो दोनों सेम हो गए भाई, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो गए। इसको भी चेक कर लेते, तीसरा वाला भी चेक कर लेते, कहीं ये भी तो नहीं आ गया, क्योंकि नीचे का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल ऑफ एबव का ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलो इस सी वाले को भी चेक कर लिया जाए। सी वाला क्या कह रहा है, इसको भी इसी तरीके से निकालेंगे बेटा। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या है रियल में, कॉन्सेंट्रेशन आपका जो दिख रहा है आपको, दैट इज बेटा n/v, और n/v जो आपको दिख रहा है ये है 1 ग्राम, और नीचे क्या दिया हुआ है, मोलर मास यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, मोलर मास है 1/200 हो गया मोलर मास, और 1 हो गया उसका ग्राम, और साथ में ml कितना है 50, जिसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करके। इसे सॉल्व कर लिया जाए, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ऊपर हो गया है 1/200, इसको काटेंगे आप तो 50 से 50 दूना 100, ये भी बेटा हो गया 20, तो ये हो गया 20/1, इसको काटेंगे फिर से आ गया 0.1, तो तीनों 0.1 आ रहे, मतलब ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। इज इट ओके, ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यारा सा है, प्यारा सा है, क्या है, इफ 20 ग्राम ऑफ सल्यूट वॉज डिजोल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, कितने ग्राम, 20 ग्राम ऑफ सल्यूट वॉज डिजोल्व इन 500, ओके कोई दिक्कत नहीं, सल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वाज फाउंड टू, बेटा इस बार जो दिया हुआ है वो mm में दिया हुआ है, ध्यान से देखो mm में, मुझे इसे ATM में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो mm को ATM में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 760 से डिवाइड कर देंगे, ये 760 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर ATM में, किसमें बेटा, ATM में, mm से ATM में हो गया, तो जब आप 760 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है ATM में। अब आगे टेम्परेचर कितना कह रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस, कितना, 15 डिग्री सेल्सियस, तो 15 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करके बेटा हम लोग केल्विन में बना लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 5 12, ठीक है ना, ये 5 3 8 हो गया, तो ये हो गया ठीक है, तो सीधी सी बात है, तो बहुत आसान हो गया, 88 आ गया भाई साहब, इसमें तो कोई मेहनत नहीं करनी है ना, तो 288 साफ साफ दिख रहा है, साफ 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 साफ, बिल्कुल सिंपल है। तो अब ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है बेटा, 20 ग्राम सल्यूट का वेट दिया हुआ है जो कि W है, जो कि क्या हुआ है यहाँ पे W है। तो चलो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है, पाई इज इक्वल टू बेटा ICRT,
RT। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, तो जब कुछ ना दिया हो तो उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान लेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान लेंगे तो I इक्वल टू बेटा 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1। कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ध्यान से देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन होता है N/V बेटा, और ये हो गया R, और ये हो गया T, और ये हो गया पाई। V को उधर हम ट्रांसफर कर देते हैं बेटा इधर से, तो ये बन जाएगा पाई V इक्वल टू 1 इंटू N इंटू R इंटू T। N को बेटा हम लोग लिख सकते हैं W/M। क्या लिख सकते हैं? W/M मतलब मोलर मास। तो पाई V इक्वल टू ये हो गया। ओके, अब पाई कितना दिया हुआ है आपको पता है, 600 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 760। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम 500 ml दिया है बेटा, 500 ml मतलब आधा लीटर। आप चाहो तो लीटर में सीधे करना है, क्योंकि मुझे लीटर में ही पुटअप करना है, सो सीधे में 0.5 लीटर कर देता हूँ, 0.5 लीटर। और ये है वेट जो कि दिया हुआ है 20 ग्राम। ये देखो, मोलर मास को हम शॉर्ट में M या MM से लिख देते हैं। R है बेटा 0.0821, 0.0821। और टेम्परेचर जो है अभी हमने निकाला था 288। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। इसे कैलकुलेट कर लिया जाए फटाफट फटाफट फटाफट, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेट कर लें। 1200 के करीब दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, 1200 का ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, दिख गया बेटा, कोई मेहनत नहीं। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑस्मोटिक प्रेशर पे पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर कमेंट, और इसके आगे हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगले वीडियोज़ करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।